स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के इस खास कार्यक्रम में। महात्मा गांधी के जीवन और संघर्ष को जानने और आपको दिखाने के लिए हम लोग आज पहुंचे हैं मुंबई शहर। देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इस शहर को एक समय में देश की आज़ादी के आंदोलन का केंद्र बिंदु माना जाता था। महात्मा गांधी ने अपने जीवन का अहम समय यहाँ पर बिताया। क्या था इस शहर का महात्मा गांधी के जीवन में स्थान और क्यों इस शहर की है देश के आज़ादी के आंदोलन में एक अलग पहचान, दिखाएंगे आपको। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह शोरान। अरब सागर के किनारे बसी भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। हालांकि आज इस शहर को अर्थ जगत या फिल्म उद्योग की वजह से जाना जाता है। पर एक दौर वो भी था जब यह शहर भारत की आजादी के आंदोलन का चश्मदीद रहा। इसी नगरी से महात्मा गांधी ने करो या मरो का आह्वान करते हुए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और ये नारा विकट आंदोलन बनकर अंग्रेजों की विदाई और देश की आजादी का सबब बना। हम कह सकते हैं कि मुंबई शहर का महात्मा गांधी की राजनीतिक और सामाजिक यात्रा में अहम योगदान रहा। मुंबई शहर, जिसे पहले हम बॉम्बे कहते थे या हिंदी में बम्बई कहते हैं, तो बड़ा गहरा रिश्ता रहा है, क्योंकि आम तौर पे हम समझते हैं कि यह शहर और यह महानगर सिर्फ आर्थिक प्रवृत्तियों का और व्यापार का केंद्र था। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि बहुत सारी राजनैतिक प्रवृत्तियाँ और ख़ास करके स्वातंत्र्य संग्राम के साथ जुड़ी हुई बातें और गांधी जी के आंदोलन के साथ जुड़ी हुई बातें इसी महानगर में हुई। कि बम्बई ने इतना प्यार दिया, गांधी जी को इतना सम्मान दिया, गांधी जी के साथ इतने जुड़े, लेकिन गांधी जी की हर एक प्रवृत्ति के लिए, चाहे बम्बई में से शुरू हुई हो कहीं भी शुरू हुई है, बम्बई के लोगों ने पूरे दिल से जो मिल सका उतने पैसे उनको गांधी जी को जमा करके दिए। या तिलक स्वराज फंड हो या उनकी बाकी की एक्टिविटी के लिए चाहिए, बम्बई वालों ने बहुत उदार दिल से गांधी जी की हर एक एक्टिविटी में मदद की। अब वो एक्टिविटी बम्बई से इनिशिएट न भी हुई होती तो भी, और वो पैसे उन्होंने इतने खुले दिल से दिए कि कोई मुकाबला नहीं कर पाया। एक साइड में बम्बई और बाकी साइड में पूरे 3, 4, 5 प्रांत हो जाए, उतना उनको प्रतिसाद मिला बम्बई से। 1888 में महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई के लिए लंदन यहीं से रवाना हुए थे। भारत वापस लौटने के बाद वो 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां रंगभेद के खिलाफ कई निर्णायक संघर्ष जीतने के बाद जब 1915 में वो भारत वापस आए तो उनके नाम और शोहरत की पताका दूर दूर तक फहरा रही थी। भारत आने के बाद यही मुंबई में उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात की और फिर गोखले की सलाह पर अमल करते हुए 1 बरस के लिए देश भ्रमण को निकल गए। साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी समुद्र के इसी रास्ते से भारत पहुंचे थे। उसके बाद उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह के बाद महात्मा गांधी 2 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करते रहे। 1917 में महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ मुंबई के मणि भवन में रहने लगे। यह है मणि भवन। अपने मुंबई प्रवास के दौरान महात्मा गांधी करीब 17 बरस यहीं रहे। मणि भवन मुंबई के कामदेवी इलाके में 19 लेबनम रोड पर स्थित है।
जनाब, इस साधारण सी दिखने वाली इमारत का देश की आजादी से जुड़े तमाम आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा है। मुख्यतः आपने शायद सेकंड फ्लोर पर देखा होगा, वो ग्लास रूम जो है, महात्मा गांधी वहाँ रहते थे। बाकी जगह ऑफ कोर्स रेवाशंकर जवेरी की फैमिली रहती थी। मुख्यतः गर्मी के दिनों में टेरेस पर वो टेंट किया करते थे और उसी में वह रहा करते थे और सारे घर का उपयोग होता था। यहाँ एक बाजू में ही इसके पीछे जो है वहाँ उनकी रसोई वगैरह होती थी रेवाशंकर भाई की, उसी में वो चलते थे और सभी देश विदेश के लोग जो है यहाँ उनको आके मिलते थे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गांधी जी ने इस महानगर को चुना इस सत्याग्रह के लिए। हालांकि यह सर्वविदित है कि गांधी जी को कभी बड़े शहर पसंद नहीं आए, फिर भी उन्होंने इस महानगर को चुना। तो क्योंकि इसकी एक अहमियत है, इसका अपना महत्वपूर्ण है। और उन दिनों गांधी जी मणिभवन में रहते थे, इसी मकान में। और यहाँ से 6 अप्रैल 1919 को यह चौपाटी के समुद्र तट पर गए, जो कि यहाँ से आप चलेंगे तो 5-7 मिनट में पहुँच जाएंगे। और उन्होंने सुबह में वहाँ जाकर अपना आसन ग्रहण किया और देखते देखते लोगों की भीड़ लग गई। तो 50,000, 80,000, कहते हैं कि 1 लाख तक लोग आ गए और चलने की जगह नहीं रही। तो वहाँ से हमें पूरा विवरण मिलता है कि जैसे लोग सेंड्रस्ट ब्रिज पर गए, आगे गए और इसी प्रकार एक दिन में एक चेतना फैल गई। ये भवन रेवाशंकर जगजीवन झवेरी का था, जो गांधी जी के मित्र थे। ये वो दौर था जब जन असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन परवान चढ़े और अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। मणिभवन में उस दौर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुआ करती थीं। यहाँ तमाम महत्वपूर्ण बैठकें हुआ करती थीं, जिनमें देश भर के नेता भाग लेने आते थे। मुंबई समुद्र के किनारे बसा है। यहाँ की गर्मी मशहूर है और जब गर्मी ज्यादा होती थी तो बैठकों का दौर छत पर चलता था। महात्मा गांधी अक्सर दूसरे तल पर बैठा करते थे। आज इस जगह को शीशे से सील कर दिया गया है। शीशे के पार देखें तो चरखा, उनका टेलीफोन और एक छोटा सा हाथ से चलने वाला पंखा नजर आता है। 1917 से लेकर 1934 के बीच महात्मा गांधी मुंबई के इसी मणि भवन के कमरे में रहा करते थे। सीमित संसाधनों के बीच महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को जारी रखा। इसी घर में रहते हुए उन्होंने रोलट एक्ट का विरोध किया और नवजीवन और यंग इंडिया के संपादन का काम हाथ में लेते हुए कहा कि प्रेस की आज़ादी सर्वोपरि है। इसके अलावा महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भी इसी घर में हिस्सा लिया और 18 जून 1934 को महात्मा गांधी इस घर से विदा हुए। यहीं पर साल 1917 में महात्मा गांधी ने रुई धुनने के पहले पाठ सीखे। चरखा काटना भी यहीं सीखा। आप अक्सर उनकी चरखा काटते हुए तस्वीर देखते होंगे। उसकी जड़ें यही मणि भवन में ही हैं। ये तस्वीर आज भी पूरे देश को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देती है, खादी पहनने को प्रोत्साहित करती है। गांधी जी ने आजादी के संघर्ष के दौरान विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करके आम जनमानस से खादी का प्रयोग करने का आह्वान किया था। वर्ष 1919 में जब उनका स्वास्थ्य खराब था तो कस्तूरबा के कहने पर यहीं बकरी के दूध का सेवन भी उन्होंने शुरू किया था। 18 के एंड में उन्होंने गाय का दूध छोड़ा और बकरी का दूध पीना शुरू किया। और जब वो रिकवर हो रहे थे, उनको डिसेंट्री हो गई थी, तो इधर आकर रिकवरी कर रहे थे, तो वो जो चरखा हो चलाने का सीखा, इधर से ही सीखा उन्होंने। खादी जिसे कि हम हाथ सूत कताई कहते हैं। और देखिए यह भी एक बड़ी
रसप्रद बात है कि जब मणि भवन में थे तभी उन्होंने सूत कताई की ओर भी विशेष ध्यान दिया। और एक और तो जब देश का पूरे देश का जो पहला खादी भंडार है वह भी मुंबई में ही उसका ओपनिंग हुआ। और विदेशी कपड़ों की होली जलाने की बात भी मुंबई में ही उठी। 1921 में यहीं के हमारा एल्फिंस्टन मिल के कंपाउंड में गांधी जी के एक सहयोगी थे, समर्थक थे, साथी थे, उमर सोबानी, तो उन्हीं का ये मिल कंपाउंड था। तो उसी में विदेशी कपड़ों की पहली होली जलाई गई। तो 3 बॉनफायर्स हुए इस प्रकार के। और गांधी जी ने कहा कि ये जो हम कपड़े की होली जला रहे हैं वह अपने में से जो दूषण है उसका हम त्याग कर रहे हैं। तो इसका भी एक बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ लोगों पर। महात्मा गांधी ने मुंबई के इसी मणि भवन में रहते हुए सबसे पहले चरखे पर कताई का काम सीखा और उसके साथ ही उन्होंने सब देशवासियों से खादी को बढ़ावा देने का आह्वान किया। इसी बम्बई शहर में रहते हुए महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने और उनकी होली जलाने का भी संकल्प लेते हुए देशवासियों से खादी को बढ़ाने की अपील की। 1917 में काले कानून यानी रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने इसी घर से अंग्रेजी साप्ताहिक यंग इंडिया और गुजराती में नवजीवन पत्रों का संचालन संभाला था। यहां अपने निवास के दौरान उन्होंने कई उपवास भी रखे थे। गांधी जी के लिए प्रेस की आज़ादी तो बहुत ज़रूरी थी ना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो उनके लिए प्राण था, क्योंकि बाकी के कोई शस्त्र ही थे नहीं अपने पास। उनके पास भी कोई शस्त्र नहीं। निहत्था जो मामला था उसमें विचारों का ही आदान प्रदान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। शस्त्र होता है तो आदमी कहता है तो ठीक है, तुम मेरी बोलने की आज़ादी ले लो, मेरे पास बंदूक है, मैं उससे आपका प्रतिकार करूँगा। उनके पास तो खाली शब्द और विचार ही थे। तो बोलने की आज़ादी के लिए विचारों की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो तो गांधी जी के अहम था। 1931 में गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद गांधी जी ने मणि भवन से ही जन सहयोग आंदोलन का आह्वान किया था। जवाब में 4 जनवरी 1932 को तड़के सुबह ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जून 27 और 28 1934 को कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक यहां हुई थी। इसके बाद महात्मा गांधी का मणि भवन में प्रवास समापन की ओर था। फिर 1947 में देश आजाद हुआ और मार्च 1959 में मार्टिन लूथर किंग भारत की यात्रा पर मुंबई पहुंचे। मणि भवन पहुंचने पर उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें एक रात यहां रुकने दिया जाए। उनके रुकने का इंतजाम मणि भवन के दूसरे तल पर किया गया, जहां गांधी जी रहा करते थे। और इस तरह नस्ल भेद के खिलाफ सफल आंदोलन चलाने वाले वर्ग के इस नेता ने गांधी को अपने तरीके से श्रद्धांजलि पेश की। मार्टिन लूथर किंग की पत्नी कोरेटा किंग लिखती हैं, मणि भवन में कुछ दिन रहना गांधी जी के साथ रहने जैसा अनुभव है। मुझे यह अनुभव प्रदान करने के लिए आपका शुक्रिया। मार्टिन लूथर किंग यहाँ आए थे और उनकी रहने की व्यवस्था जो थी वो अच्छी जगह 5 स्टार होटल में करी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ महात्मा गांधी के अस्तित्व की वाइब्रेशंस की ये हो रही है, इसलिए मैं यहीं रहना पसंद करूँगा। फिर 2nd फ्लोर पर एक कमरे में हम लोगों ने, हमारे उस वक्त जो ट्रस्टीज़ थे, उन्होंने उनकी कहीं से चौपाई मंगाई, कहीं से कुछ करके वो यहीं रहे मार्टिन लूथर किंग। फिर यहाँ जो है ना वो सभी लोग आते हैं। और यह है मुंबई का ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान, जहां से 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का मशहूर नारा दिया था। इसी मैदान से महात्मा गांधी समेत तमाम नेताओं को ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया था। मुंबई निवासी 96 बरस के डॉक्टर के पारिक आज भी उस दिन को याद करते हैं कि मैदान में उपस्थित लोगों में कैसा अद्भुत जोश था। 7 और 8 अगस्त 2 दिन यहाँ पर मीटिंग हुई थी।
हज़ारों लोग थे एक, और 2 दिन तक चला। उसमें काफ़ी नेताओं ने कि हमको एक आखिरी आंदोलन करना चाहिए, इस किस्म के विचार रखे। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने विरोध किया, कम से कम 12 लोगों ने विरोध किया था उसका। तो मैं उस वक्त वॉलंटियर के तौर पर और दर्शक के तौर पर मीटिंग में था। विद्यार्थी था, जेवियर्स कॉलेज में पढ़ता था, और शुरू से ही कुछ न कुछ कांग्रेस के साथ करना चाहिए, इसलिए मैं गया था। गांधी जी 2 दफ़े बोले, हिंदी में और अंग्रेज़ी दोनों में, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के ऊपर, वो मैंने सुना। स्वाभाविक है, हमारे जैसे लोग, मेरी उम्र के लोग काफ़ी प्रभावित हुए। और 9 अगस्त को जबकि कस्तूरबा के हाथ से झंडा वंदन होने वाला था, तब भी मैं सुबह ग्वालियर टैंक मैदान, उस वक्त उसका नाम था ग्वालियर टैंक मैदान, मैं पहुंच गया था। कस्तूरबा खैर पकड़ी गई थी, इसलिए अरुणा सफली थोड़ी देर के लिए आई, वंदन करके चली गई, और बाद में टीयर गैस छोड़ा गया सरकार की तरफ से, और फिर लोग धीरे धीरे मैदान खाली करके अलग अलग जगह पर जाने लगे। मुंबई के इसी ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में 8 अगस्त 1942 को संपन्न हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये आह्वान किया गया कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। और इस आह्वान के बाद ये तय हो गया कि हिंदुस्तान में अब अंग्रेज़ी हुकूमत के दिन गिने चुने रह गए हैं, जिसके बाद पूरे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन तेजी से फैला। उस वक्त मुंबई में महात्मा गांधी का नैतिक जोर कुछ इस कदर था कि लोग गांधी और गांधी टोपी को ही सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल मानने लगे थे। हिंदू जब हिंदुस्तानी बनता है, मुसलमान जब हिंदुस्तानी बनता है, और क्रिश्चियन भी कुछ हद तक जब हिंदुस्तानी बनता है, तो एक नए किस्म का विचार लोगों के सामने रखा गया। उसका आकर्षण शायद काफ़ी हुआ होगा, ऐसा मुझको लगता है। मैं जब विद्यार्थी था, कहा जाता था कि अगर आप कांग्रेसमैन देखेंगे तो कहीं न कहीं हिंदू ऐसा लगता था। यानी उस वक़्त भी ये जो चर्चा जब होती है, उसका मतलब ये होता है कि हिंदू को हिंदुस्तानी बनना चाहिए, इस किस्म की एक तीव्र विद्यार्थियों में भावना थी। यानी गांधी जी की कितनी असर थी, इसका इसमें से अंदाज़ा मिलता है। एक जब तक नहीं थे, हम लोग हारते रहे अंग्रेज़ों से। पलासी की लड़ाई में हम हारे, चूँकि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग होकर लड़े, और 1857 में हिंदू मुस्लिम ये सब साथ होकर के लड़े, तो बहुत दूर तक धक्का दिया हम लोगों ने। और जब हम गांधी जी के कॉल पर जब हम लोगों ने असहयोग आंदोलन में हम साथ हुए, तो हम खिलाफत आंदोलन में साथ हुए, हम आगे बढ़े। अब फिर सिविल डिसोबीडियंस में साथ रहे, हम आगे बढ़े। 1942 में हम रहे, हम आगे बढ़े। प्रसिद्ध गांधीवादी सौम्या जी आज भी उन दिनों की घटनाओं को याद करके भावुक हो जाते हैं। जब बहनें आंदोलन के लिए निकली थी और जुलूस निकाला उन्होंने, उसमें से एक बहन के पास गहना, ऑर्नामेंट, क्या गहना कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, वो गहना पहना हुआ था सोने का। अभी वो तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया, उनको बोला कि चलो गाड़ी में बैठो, जेल में जाना है आपको। तो उधर थी, तो बाजू में एक भाई खड़ा था, गांधी टोपी पहन के खड़ा था। तो बहन ने वो जो सोने का जो था उसकी जो क्या कहते हैं पट्टा था, तो निकाल कर उसको भाई को दे दिया और चिट्ठी लिख कर दे दी कि ये मेरे एड्रेस है, मेरे घर पे पहुंचा दो। वो भाई ने कहा कि आप जानती नहीं है मुझे, और तुम एक गहना मुझे दे रही हो घर में पहुंचाने के लिए, ये कैसे तुम्हारी हिम्मत आई? तो बोलता गांधी टोपी पहनी है ना तुम। ध्यान में आया आपकी? ये देखिए कि एक गांधी जी का कितना प्रभाव था। गांधी टोपी वाला कभी झूठ नहीं काम करेगा। आपको बता दें कि महात्मा गांधी की सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और एनी बेसेंट से मुलाकात भी इसी शहर में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू,
फिर विट्ठल भाई पटेल, फिर आप कहोगे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर आम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, ये कुछ चुने हुए नाम हैं, लेकिन उस जमाने के सभी लीडर्स जो थे वो महात्मा गांधी को यहाँ आके मिलते थे। और ये है मुंबई के मालाबार हिल्स पर स्थित बिरला हाउस। यहीं रहते हुए महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना से कई बार मुलाकात की थी। यहां से करीब 100 मीटर ऊपर इसी इलाके में मोहम्मद अली जिन्ना का घर था। इस घर में महात्मा गांधी ने 1944 में करीब 20 दिन प्रवास किया था और जिन्ना के साथ राजनीतिक हालातों पर चर्चा की थी। देखिए, मुंबई में ही हुई, लेकिन और उसका मीडिया ने बहुत ही उसको महत्व दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका कुछ फल नहीं निकला। हालांकि गांधी जी कहते रहे कि हमारे व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं, हमारी बातचीतें काफ़ी मैत्रीपूर्ण रही, लेकिन जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल आउटकम, वो कुछ नहीं हो पाया। और एक बात बताना चाहूँगी कि मुंबई की महिलाओं ने गांधी जी का साथ निभाया, और गांधी जी हमेशा कहते थे कि देश का यह जो स्वातंत्र्य संग्राम का इतिहास लिखा जाएगा तो महिलाओं का नाम सुवर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। महात्मा गांधी आजादी की जंग के दौरान कुल 10 बार जेल गए, जिनमें से अधिकांश बार वो महाराष्ट्र की जेलों में ही रहे। फिलहाल यहां से जाने के बाद भी महात्मा गांधी का मुंबई से संबंध बना रहा। हालांकि महात्मा गांधी बड़े शहरों से परहेज किया करते थे, लेकिन मुंबई नगरी के लिए उनके दिल में एक अलग जगह थी, जिसके चलते उनके नेतृत्व में चले आंदोलनों को स्थानीय जनता का भरपूर सहयोग मिला, और इस तरह मुंबई और महात्मा का मिलन देश के लिए सुखद रहा। These kinds of ideas are beautiful. Everyone will tell you that they are beautiful, but no one can, with such a personal offer as Gandhi. Gandhi is taught in schools, in universities. People live by his principles. We look up to him. We look up to his principles. We look up to all his rules that he made for us to live peacefully, and we still use them today. Yeah, of course, we live in a world which is full of sad, full of war, a lot of violence, and we need a peace in the world, and Gandhi supported always peaceful ideas. महात्मा गांधी के जीवन और उनके मुंबई में संघर्ष पर ये था हमारा विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे महात्मा गांधी के जीवन के अंतिम दिन और दिल्ली में उनके किए गए संघर्ष की दास्तान। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। मुझे मेरे कैमरा सहयोगी ओम प्रकाश और संदीप सिंह के साथ फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।